हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट हम जब नर्सरी से खरीदने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी टिप्स मिलेगी यहाँ पर। तो सबसे पहला बात, हमें देखना चाहिए एक दो फूल खिले हुए हैं तो वो पौधा हमें लेना चाहिए, जैसे कि हमें पता चले कि कौन से कलर के हैं। और हमारे पौधे हेल्दी होना चाहिए, बहुत सारे ब्रांच रहने चाहिए। ऐसा पौधा चॉइस करिएगा जिसमें ज़्यादा कलियां बनी हो या फिर बहुत सारे ब्रांच हो, टहनी हो, वो पौधा सेलेक्ट करिएगा तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं आपके गार्डन के लिए। या तो फिर बहुत सारी कलियां बने रहते हैं वो पौधा लीजिएगा। जैसे कि मुरझाए हुए रहेंगे वो पौधा मत लीजिएगा दोस्तों। और आप कोई भी फूलों वाले पौधे लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से ध्यान रख के लेना है। और आप जब नर्सरी जाओ तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें बास्केट लगी हुई है कि नहीं। पर मेरे से ये गलती हो गई, बास्केट लगी हुई थी, मैं नहीं जान पाई। तो मैंने मिट्टी के लिए यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग के लिए हल्दी लिया है और हमारा मिट्टी है, मिट्टी में पहले से बालू मिली हुई है। यहाँ पर हल्दी इसलिए मैंने लिया है क्योंकि फंगस ना लगे। ये है गोबर की खाद। और वहाँ पर जो देखिए ये है बोन मिल, सफ़ेद सफ़ेद वहाँ पर साइड पे जो आप देखें ये है गोबर की खाद। तो मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से हमें एक बार में ही बना लेना है। यहाँ पर जो देख रहे हो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पर एप्सम सोल्ट, ये है डीएपी के दाने और ये है पोटास ऑरेंज कलर के, ठीक है। तो इतने सारे हम विटामिन और पोषक तत्व खाद मिला लेंगे एक बार में ही कि पूरी विंटर हमारे पौधे में फूल खिलते ही रहेंगे और हमें कोई खाद वाद देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बीच बीच में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा जितने भी हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी मिला लिए हैं, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो आप देख सकते हो मेरी मिट्टी बहुत सॉफ्ट बनी है और बहुत अच्छी बनी है। तो मेरे ये पिछले साल के बास्केट है, हैंगिंग करके मैं रखी थी, लगाई थी पिटूनिया ही प्लांट। तो 5 है। ये पॉट सिर्फ 10 रुपये में मिलती है। और यहाँ पे मैंने छेद किया है क्योंकि इसे मैं लटका के रखी थी और इस बार भी मैं देखती हूँ लटका के रखूँगी या फिर क्या। तो यहाँ पे मैंने नारियल के छिलके लिए हैं ड्रेनेज होल के नीचे डालने के लिए। ये है ड्रेनेज होल, नीचे छेद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे प्लांट गल जाएंगे। तो यहाँ पर जो नारियल के छिलके आप देख रहे हो इसे हमें यहाँ पर डालना है। और ये है पिटूनिया का प्लांट सारे। अभी तो बहुत ही मुसीबत आने वाली है, आप सब वीडियो पे बने रहिएगा, आप सबको भी पता चल जाएगा दोस्तों। मुझे तो ये बात पता ही नहीं था कि ये सभी होता है पिटूनिया के प्लांट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नारियल के छिलके मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर जो मिट्टी बनाए हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे जितने भी है। तो ये पिटूनिया का प्लांट होता है क्या है, हमें ज़्यादा गहराई वाले पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके जो जड़ है वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर ही रहते हैं। अगर आपके जो लंबाई में अगर 5 इंच भी है तो चलेंगे, सिर्फ चौड़ा रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत दूर तक फैले रहते हैं। और ये देखिए बहुत आराम से हमें इस पौधे को निकालना है। बहुत चिकनी मिट्टी में लगी हुई है, बहुत हार्ड मिट्टी है। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं थक गई नर्सरी से लाकर, मुझे ये रिस्क उठाना पड़ा। और जब इनकी मिट्टी में निकाली तो मैं तो खुद चौंक गई क्योंकि ये बास्केट में परमानेंट प्लांट जो होते हैं ना गुड़हल के, वो सब में मैं देखी दोस्तों, इसमें निकले क्या बास्केट निकले। देखिए कितनी चिकनी मिट्टी है। मैं तो बास्केट निकाल के चौंक गई और फिर मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये बास्केट के साथ में इन पौधों को लगाओ या फिर निकाल कर लगाओ। तो मैं सोची बहुत देर तक, तो मैंने ये रिस्क ले ही लिया, बास्केट को निकाल कर ही इस पिटूनिया प्लांट को लगाया। और जितने में भी बास्केट लगे हुए थे सारे निकाल दी, सिर्फ दो से नहीं निकाली क्योंकि मुझे डर था कहीं इस प्लांट को कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने 2 पौधे में नहीं निकाला। और देखिए इसमें घास भी बहुत सारे थे तो उसे भी हमें निकाल कर पौधे को लगाना है अच्छी तरह से। ये देखिए, तो ये रही हमारी बास्केट। तो इस तरह की आप अगर नर्सरी वाले भैया से पूछ के लेते हो तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं नहीं पूछी और मुझे पता नहीं था कि इसमें ये बास्केट रहेंगे। तो हमें ये बास्केट से निकाल कर पौधे को लगाना है, या तो फिर आप चाहो तो बास्केट के साथ भी लगा सकते हैं क्योंकि ये तो परमानेंट प्लांट नहीं है, ये सिर्फ विंटर में ही फ्लावरिंग देंगे और फिर ये पौधे खुद पे खुद मर ही जाते हैं। तो फिर भी मैंने इसे हटा कर लगाया इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे और हेल्दी रहेंगे, इसलिए मैंने इसे निकाला और बड़े पॉट में शिफ्ट किया।
आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप बास्केट के साथ भी लगा सकते हैं। तो फिर मैं क्या सोची, मेरे पास 6 प्लांट थे तो सिर्फ एक प्लांट में मेरे बास्केट नहीं थे, क्योंकि वो मैं दूसरी नर्सरी से ली थी जो ब्लैक कलर के पॉली बैग में लगे हुए हैं। तो वो दूसरी नर्सरी से, और बाकी जो 5 प्लांट में ली थी वो दूसरी नर्सरी से, तो 5 में बास्केट लगे हुए थे दोस्तों। तो मैंने क्या किया कि 4 प्लांट से बास्केट निकाल कर पौधे को लगाई, रिस्क ली, और फिर मैं डर गई कहीं मेरे पौधे सारे ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने एक पौधा को बास्केट के साथ ही लगा दिया। और फिर अब मुझे पता चल जाएगा कि बास्केट वाले पौधे कितने हेल्दी ग्रो हो रहे और जो मैंने कर लगाया वो कितने हेल्दी ग्रो हो रहे। इससे ये भी जानकारी होगी, और अगर मेरे पौधे को कोई नुकसान नहीं होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैंने इन पौधों के साथ बहुत रिस्क लेके ये पौधा लगाया है। तो एक पौधा मैंने लगा लिया, अब ये दूसरी पौधे की बारी है। हैंग करके रखूँगी। मेरी मिट्टी, अगर आप मिट्टी के साथ कोकोपीट भी मिलाते हो ना तो वो आपकी पॉट बहुत हल्की हो जाएगी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। पर मेरे पास कोकोपीट नहीं है इसलिए मैंने नहीं मिलाया है। और जब भी आप दोस्तों इन पौधों में जब भी आप पानी दें तो मिट्टी चेक करके दें, क्योंकि ठंड में इतनी जल्दी मिट्टी हमारी सूखती नहीं है। जब वो सूखे तब जाकर आप पौधे में पानी दीजिएगा। तो ये पौधे के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ। यहाँ पर सूखे हुए फूलों को हमें टाइम टू टाइम हटाना है, फिर हमारे क्या होंगे, वहाँ से नई ग्रोथ होंगे और बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। और अगर विंटर फ्लावरिंग प्लांट आप खरीदने जाते हो और पिटूनिया प्लांट अगर आप नहीं लाए तो आपका गार्डन अधूरा है, क्योंकि ठंड के जो मौसम होते हैं वो ठंड वाले फूलों का ये राजा होता है, पिटूनिया। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, आप इसे ज़रूर ऐड करें। अगर अपने गार्डन में 1-2 भी आप लेकर आ जाते हो तो आपका गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, फूलों से भरे रहेंगे। मार्च अप्रैल तक इसमें फूल खिलते रहते हैं दोस्तों, यकीन करिए। आप अगर अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो ये गर्मी सह नहीं पाते, ये ठंड जितनी गिरेंगे उतनी क्वांटिटी में फूल भी खिलते हैं। तो आप देख रहे बास्केट से निकालने के लिए बहुत मुझे मुश्किल हो रही थी। ये देखिए निकाल कर ही मैं लगा रही थी, मैं तो रिस्क ले रही थी, इतनी छेड़छाड़ कर दी मैं पौधों के साथ, और फिर भी मैं कर ली। मैं सोच रही थी नहीं करूं पर मुझे करना पड़ा। तो ये 2 प्लांट लगा दी। अच्छी तरह से हमें मिट्टी डालकर दबा कर लगाना है, जैसे कि हमारा प्लांट और हिले ना, डिस्टर्ब ना हो। फिर हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से पानी दे देंगे। इतनी मैं डिस्टर्ब की इसलिए मैं इन पौधों को 2 दिनों तक छाया में रखूँगी। ये जब बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तब जाकर मैं इन्हें धूप में शिफ्ट करूँगी। तो ये तीसरा प्लांट है, इसे भी हमने यहाँ पर नारियल के छिलके को रख दिया है अच्छी तरह से। आपके पास अगर नारियल के छिलके नहीं है तो आपके पास जो पुराने दिए होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए, और जहाँ जहाँ पर छेद है आप उस जगह पर रख दीजिए। तो ये मेरे 2 बास्केट निकले, यहाँ से आप देख सकते हो। आप चाहो तो बास्केट के साथ भी लगा लीजिए अगर आपके साथ ये गलती हुई है तो। मेरे साथ तो ये गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। और ये देखिए ये ब्लैक पॉली बैग से निकाली, इसमें बास्केट नहीं है, आप देख सकते हो। साइड से मिट्टी हटाकर मैंने इसकी भी रिपोर्टिंग कर दी। तो मुझे ये नर्सरी से लेना था, ब्लैक वाले जो दूसरी नर्सरी से लाई, पर मैं यहाँ से एक पौधे क्यों ली मैं आप सबको बता रही हूँ। क्योंकि बास्केट में जो लगी हुई थी ना, सॉरी पॉली बैग में, जो ब्लैक पॉली बैग में लगे हुए थे उसमें एक भी फूल नहीं खिले थे। तो मैं सोची 3-4 ले लेती, पर जब फूल खिलने लगते तो शायद सारे फूल एक ही कलर के निकल जाते, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही प्लांट लिया वहाँ से। और फिर मैं दूसरी नर्सरी गई तो 5 प्लांट लेकर आई जो फूल खिले हुए थे। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि बास्केट लगी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सारे पौधे को मैं लगा ली, और ये लास्ट बचे हैं, नहीं ये और एक लास्ट बचे हैं। तो अगर आपके पास जैसे कि मान लीजिए ये बास्केट नहीं है, आप पॉट में लगाना चाहते हो, तो ये देखिए 8 इंच के पॉट है, इस तरह के पॉट में भी आप लगा सकते हैं। ड्रेनेज होल के नीचे वहाँ पे पत्थर में रख दी और मिट्टी भर दी, और ये रेड वाले पिटूनिया है इसमें मैं लगा दूँगी। तो इससे भी मैंने बास्केट नहीं निकाला है, क्योंकि ये वाले जो कलर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि सबसे पहले मैं इसे ही पसंद की। ये वाले पौधे मैं ज़रूर लूँगी, इसे मैंने साइड करके रख दिया था, तो इसीलिए मैं इसकी बास्केट नहीं निकालूँगी। मुझे डर है कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये रिस्क मैं इस पौधे के साथ नहीं लेना चाहती हूँ। इसके कलर मुझे बहुत ही प्यारे लगे और बास्केट के साथ मैं लगा दूँगी, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं।
तो इस तरह से हमें सारे पिटूनिया प्लांट को रिपोर्टिंग कर लेना है। और मिट्टी तो बिल्कुल इस तरह से बनाए कि पूरी विंटर आपके गार्डन में फूल खिलते रहेंगे। और आप भी बिल्कुल मेरी तरह इस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हो। पौधे लगाने के बाद हमें पौधे में पानी देना है, पर मिट्टी में देना है। ध्यान रखें, आप जब भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट पे पानी दे रहे हो दोस्तों, पॉट में दीजिएगा, पौधे के ऊपर से मत दीजिएगा, नहीं तो हमारे फूल ख़राब हो जाते हैं, पौधे में भी फंगस लगते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 दिनों तक मैं छाया में रखूँगी, उसके बाद धूप में शिफ्ट कर दूँगी। हमेशा पानी चेक करके दें, मिट्टी जब सूखे तब जाकर पानी दीजिए। मिट्टी ऐसा बनाए कि पानी एकदम ड्रेनेज होल से चला जाए। चिकनी मिट्टी में हमारे पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं होते हैं, उनके जड़ ज़्यादा नहीं फैलते हैं। नर्सरी वाले भैया सब चिकनी मिट्टी में लगाते हैं, आप सभी ने देखा होगा, उतने जड़ फैलते भी नहीं है। तो इस तरह से हमें पानी दे देना है हर पौधे में। आप देख लो मेरे इतने सारे पिटूनिया के प्लांट रेडी हो चुके हैं। अब मुझे टेंशन है कि मैं इनको कहाँ रखूँगी, वो भी एडजस्ट हो ही जाएंगे। तो आप सब मेरी वीडियो पे इतनी देर तक बने रहे, देखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।